ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया कि nth टर्म ऑफ एपी क्या होती है। अब उसके थोड़े से हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि अगर nth टर्म ऑफ एपी हमें पता है तो उसके क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं पेपर में। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ये सबसे नॉर्मल सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन है जो आपका आएगा। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे को एक एपी गिवन है जिसमें फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 7 है और थर्ड टर्म 12 है और हमें 10th टर्म निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले हमें क्या चीज़ देखनी है कि हमें क्या क्या गिवन है। तो हम इसके नीचे लिख सकते हैं कि ये ए है, फर्स्ट टर्म ए से डिनोट होती है, ये A2 है, ये A3 है और ये क्या है A10 जो हमें निकालनी है। तो हमें पता चल गया कि ये nth टर्म जो हमें निकालनी है, तो इससे हमें ये बता सकता है कि n जो है वो हमारा 10 है। तो हमें पता है ना कि an मतलब nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें इजीली ये तो पता चल गया कि अगर हमें A10 निकालना है तो हमें a चाहिए और हमें n हमें पता ही है, n क्या है 10-1 और d हमें निकालना पड़ेगा। तो हम इजीली देख सकते हैं कि a क्या है हमारा, तो a बहुत इजीली हम देख सकते हैं कि a हमारा 2 है, लेकिन हमें d गिवन नहीं है अभी तक। तो हम d सबसे पहले हम d निकालने की कोशिश करेंगे कि d कैसे निकलेगा। तो जो सबसे पहली वीडियो जो है एपी की, उसमें हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस अगर हमें निकालना है तो हम कोई सी भी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें, किसी भी नेक्स्ट वाले टर्म से हम उससे प्रीवियस वाले टर्म माइनस कर दें, किसी भी टर्म से, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी टर्म से उसके प्रीवियस वाले टर्म माइनस कर दें। तो अगर हम A2 में से A1 माइनस करेंगे, A2 क्या है 7, A1 क्या है 2, बचा क्या 5। तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया 5। हमें A पता चल गया 2, हमें n पहले से ही पता है क्या है 10। तो हम इससे बहुत इजीली ये निकाल सकते हैं कि A10 विल बी A क्या है 2 प्लस n-1, 10-1 is 9 multiplied by d. So what we get is 2 plus 9 into 5 is 45. We have 47. ओके, ये तो इतना इजी था कि हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारे को 10th टर्म जो मिल गई वो मिल गई 47। ये सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन अगर आ रहा है तो हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब हमारे को ये मिल गया है, हमें उन्होंने बोला कि आपको ये वाली टर्म निकालनी है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन हमारा ऐसे आ गया कि हमें एक एपी गिवन है, तो एपी हम ले लेते हैं 21, ओके 21 एंड 18 एंड 15 डॉट डॉट डॉट। एंड हमें क्या गिवन है कि हमें n ना दे के हमें an, हमें nth टर्म ही दे दी उन्होंने कि आपकी nth टर्म जो है वो -81 है। और अब ये क्या पूछेंगे, हमें बताओ कि ये वाली जो टर्म है ये कौन से नंबर की टर्म है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर। तो हमें पता है कि n इज़ नंबर ऑफ टर्म, तो हमसे n पूछा जा रहा है। तो इसमें भी हम सिंपली क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए हम देखेंगे a क्या है 21, हम d निकालेंगे, d क्या है, d इज़ A2 माइनस A1। तो A2 वी हैव 18, A1 वी हैव 21। तो व्हाट वी गेट इज -3। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया -3। इतना हमें समझ आ गया कि हमारे पास A है, हमारे पास D है, एंड हमारे पास एक और चीज़ है जो क्वेश्चन में गिवन है AN जो है -81। तो हमें सिंपली ये जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है हमें इसे AN के फॉर्मूला में पुट करना है। तो हम पहले AN का फॉर्मूला लिख लें। तो जब हम इसे AN के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास AN के फॉर्मूला में 4 चीज़ें होती हैं, AN, A, N एंड D। और हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, AN, A और D। हमें निकालना क्या है N। तो अगर हमें 4 चीज़ें गिवन है पहले से, तो 5वीं चीज़ तो हमारी अपने आप निकल जाएगी। तो लेट्स जस्ट सॉल्व इट कि हमारे पास ऊपर जो जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको लिख देते हैं यहाँ पे। -81, A हमारे पास क्या है 21, N हमें निकालना है तो N को N लिख देंगे हम -1, और D हमारे पास क्या है -3। तो बस अब हम इसे सॉल्व करते जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा। ओके, वी हैव -81 इक्वल्स टू 21 -3n and minus we have +3।
तो अब हमें इसे बस इजीली सॉल्व करना है। -81 equals to 24 minus 3n. We take this there, -81 minus 24 equals to -3n. What we get is -105 equals to -3n. Minus cancel minus. We have 105 divided by 3 equals to n. Easily 35 equals to n. तो हमें क्या मिल गया कि जो हमारी an हमारी -81 थी, हमें उसमें n मिल गया कि ये 35th टर्म है। तो हमें ये निकालना था, हमें निकालना क्या था कि कौन सी टर्म है ये, हमने निकाल दिया कि ये 35th टर्म है। इजी, दो तरीके के क्वेश्चन हो गए हमारे। एक तो हमें क्वेश्चन में पूछ ले AP दे दी जाएगी और हमसे ये पूछ लेंगे कि ये वाली टर्म कौन सी है, और एक हमसे ये हमें टर्म दे दी जाएगी और हमसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये नंबर कौन सा है टर्म का, कि कौन से नंबर पे ये टर्म आएगी। ठीक है, और हमको अब नेक्स्ट टाइम का जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमको इजीली हमें बोला दिया जाएगा कि हमारे को दो नंबर दे दी जाएंगे, दो टर्म दे दी जाएंगी एक AP की। जैसे थर्ड टर्म हमें दे दी 5 और दूसरी टर्म दे दी हमें सेवन्थ टर्म हमें दे दी 9। बस हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है और हमें बोल दिया गया है कि फाइंड दी AP, फाइंड दी AP। हमें ये AP डिनोट करनी है कि अब ये AP क्या होगी। तो डरने की कोई बात नहीं है इसमें। हमें अगर कभी भी कोई क्वेश्चन दे रखा होता है, उसमें सिर्फ हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है हम एक बार उसको लिख लेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन है। हमें थर्ड टर्म दे रखी है, तो व्हाट वी राइट थर्ड टर्म एज A3 इक्वल्स टू 5 और A7 इक्वल्स टू 9। ये दो चीज़ें हमें गिवन है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं अगर देखा जाए तो, A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D। A प्लस 2D कैसे, n-1, n क्या है 3, तो 3 - 1 इज़ 2, तो A प्लस 2D इक्वल्स टू 5 लिख देंगे हम। और एक हमारे पास A7 है, हम इसमें लिख सकते हैं A प्लस 6D इक्वल्स टू 9। तो अगर आपने किसी ने भी इससे पहले एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा होगा, तो उससे आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि अगर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई भी आप यहाँ पे लगाओ, तो उससे आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो अब किस ने वो चीज़ करी है, किस ने वो चीज़ नहीं करी है, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, तो ये लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, तो अब इनको हम किसी भी एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, किसी भी चीज़ से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैं बस बेसिकली आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, इनको सॉल्व करके हमको A और D की वैल्यू मिल जाएगी। तो लेट्स जस्ट सॉल्व देम कि अगर मैं इन दोनों टर्म को माइनस कर दूं, अगर मैं सेकेंड वाली टर्म से इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो हमें क्या मिलेगा, हमारे पास A प्लस 6D है इक्वल्स टू 9 और A प्लस 2D है इक्वल्स टू 5। हम इस इक्वेशन को अगर माइनस करेंगे तो व्हाट वी विल गेट इज माइनस माइनस माइनस, कैंसिल A to A, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 2 from 6 we get 4D इक्वल्स टू 9 to 5 4, तो D इक्वल्स टू 1। ईजी। अब इस D इक्वल्स टू 1 को हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, और जब इन इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो उस समय मिल जाएगा कि हमारा A क्या है। तो हम इजी वाली इक्वेशन में A प्लस 2D इक्वल्स टू 5 में पुट करते हैं, तो वी नीड टू फाइंड A प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, तो A प्लस 2 इक्वल्स टू 5, तो A इक्वल्स टू 5 माइनस 2, A इक्वल्स टू 3, तो वी गॉट A एंड वी गॉट D इक्वल्स टू 1। और अगर हमें अभी AP बनानी है ये, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एक AP कैसी होती है, A सेकेंड टर्म होती है हमारे पास A प्लस D, थर्ड टर्म होती है A प्लस 2D। अगर हम इतना भी लिख दें तो ये AP डिनोट हो जाएगी। तो A इज 3 एंड A प्लस 1, व्हाट इज A प्लस 1, सॉरी A इज 3, तो वी हैव 3 प्लस 1, वी हैव 3 प्लस 2 इंटू 1 एंड डॉट डॉट डॉट,
तो व्हाट वी हैव इज 3, 4, 5 एंड कंटिन्यू एज दिस। तो ये हमारे पास अगर हमें दो टर्म दे रखी हैं, कोई सी भी दो टर्म, तो हम बस सिंपली डरेंगे नहीं, दोनों टर्म को इस तरीके से लिखो, फिर उसको ओपन कर दो, फिर जो हमारी ओपन होके दो इक्वेशंस आएंगी, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है, आपको एलिमिनेट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, वो आपको इक्वेशन देख के करना पड़ेगा। इतना सब कुछ करने के बाद ईजिली सिर्फ हम सॉल्व करेंगे और ए और डी फाइंड करेंगे, और जब हम ए और डी हम फाइंड कर लेंगे तो हम ए एन का फॉर्मूला लगा के हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म निकाल के उसको छोड़ देंगे। ओके, तो दिस वाज द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी विल गेट अबाउट दिस चैप्टर। अब फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमारा होगा, क्या होगा कि हमें एक टर्म दे दें, एक एपी दे देंगे, जैसे एपी हमारी है 5, 11, 17 एंड 23, और हमें एक टर्म दे देंगे, कोई सी भी, जस्ट एक टर्म दे देंगे, हमें ना ये बताएंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। तो टर्म इज़ 301, एक एपी गिवन है और एक टर्म गिवन है। अब हमें बोला है कि चेक वाइदर दिस टर्म, जो भी उन्होंने टर्म दिया, जैसे 301 टर्म दिए, कि ये टर्म इस एपी में आएगी कि नहीं आएगी। तो हम कैसे बताएंगे कि ये टर्म इस एपी में आएगी कि नहीं आएगी? क्या करना पड़ेगा हमें कि तो हमें पता है कि एक nth टर्म होती है एपी की। nth टर्म क्या होती है कि जो nth टर्म है वो या तो फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी, फोर्थ टर्म होगी, कोई ना कोई रियल नंबर होगा, ना फ्रैक्शन में है और ना ज़ीरो है। तो अगर रियल नंबर है, जो n है आपका, अगर वो रियल नंबर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है वो इस एपी में आएगी। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस एपी। व्हाट वी हैव, a इज 5, और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस इज a2, व्हाट इज a2? 11 माइनस a1 इज, और a इज 5, व्हाट वी गेट? 6। तो वी हैव a, वी हैव t। ओके, तो हम लेट कर लेंगे कि जो हमें नंबर दे रखा है वो an है, या फिर हम पहले से लेट कर लेंगे कि वो nth टर्म है। हम लेट करके चलेंगे कि वो टर्म आएगी इस एपी में। तो लेट्स सी कि अगर हम a n इक्वल्स टू 301 रखते हैं, ओके, और हमें अब चेक करना है ये कि ये 301 इस एपी में आएगा कि नहीं आएगा। तो हम इजीली एक चीज़ करेंगे कि हम a n का फॉर्मूला पुट करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। वी हैव a इज 301, so a n is 301, we have a is 5 plus we don't know n हमें निकालना है, और d is 6। easy easy। तो 301 equals to 5 plus 6n minus 6। 301 equals to 5 minus 6 is minus 1 और plus 6n। तो वी हैव 301 प्लस 1, जब 1 माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6n। 302 इक्वल्स टू 6n। तो n इज 302 अपॉन 6 और 151 डिवाइड बाय 3। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं 151 को 3 से डिवाइड करूँगा तो हमें एक रियल नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो हमें रियल नंबर नहीं मिल रहा, यहाँ पे हमें फ्रैक्शन में मिलेगा जो भी नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन मिल रहा है, बस हमें ये चेक करना है कि फ्रैक्शन है या फिर रियल नंबर है। अब जस्ट बिकॉज ये फ्रैक्शन है तो हम कह सकते हैं कि 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, बिकॉज वो n जो आ रहा है हमारा वो फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए हम बोल देंगे कि ये 301 जो है वो इसकी टर्म नहीं है। ओके, तो दिस वाज द फोर्थ टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो हमें मिलेगा। अब हम देखते हैं फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ओके, तो हम ये कैसे करेंगे? हमारे पास क्वेश्चन आएगा, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर
आर डिविजिबल बाय एक दूसरा नंबर कोई सा भी डिविजिबल बाय 3। यहाँ पर हम 3 ले रहे हैं, कुछ भी आ सकता है 2 डिजिट नंबर, अगर 3 डिजिट नंबर हो जाएगा तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हमारे पास ज़्यादा नंबर हो जाएंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो इस वाले क्वेश्चन में लगेगा वही लगेगा। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। लेट्स सी। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमारे को ये एपी का क्वेश्चन है, पहले पता चल गया कि हाँ हमें एपी का क्वेश्चन है ये। तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, तो 2 डिजिट नंबर सबसे पहला क्या होता है 10। 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो होगा, नहीं होगा। अगला क्या है हमारे पास 11, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा। अगला क्या है हमारे पास 12, 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो होगा, बिल्कुल होगा। तो हमें पहला नंबर मिल गया कि 12 है, और 12 में हम फिर नेक्स्ट नंबर जो 3 से डिवाइड होगा, हमें पता है उसमें 3 ऐड कर दो 15, उसमें 3 ऐड करो 18, तो अब ये हो गया। अब हमें लास्ट नंबर चाहिए, लास्ट नंबर जो 3 से डिवाइड होगा और वो 2 डिजिट नंबर है, तो सबसे पहला लास्ट जो 2 डिजिट नंबर आएगा वो आएगा 99, और 99 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो हमें काइंडा एक एपी मिल गई है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 3 होगा, क्योंकि डिविजिबल बाय 3 वाले हैं, तो हमें काइंडा एक एपी मिल गई है जो 12, 15, 18 से स्टार्ट हो रही है और 99 पे जाके टर्मिनेट हो रही है। सिंपल हो गया ये हमारा। तो हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स मतलब नंबर n निकालना है हमें। और हमारे पास गिवन क्या क्या है, लेट्स सी हमारे पास गिवन क्या क्या है। a गिवन है, बिल्कुल a गिवन है, 12a है। और हमारे पास a n गिवन है, बिल्कुल गिवन है। लास्ट टर्म क्या गिवन है 99। हमारे पास d गिवन है, d हमें निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे को पहले दे रखा है डिविजिबल बाय 3, तो d हमारा 3 आएगा। हमें फाइंड क्या करना है n। सी क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये क्या है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। हम बस ये देखेंगे कि 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 10 से। जो भी नंबर है उसका सबसे पहला डिविजिबल क्या 12, लास्ट डिविजिबल 99। 5 होता तो हम क्या यूज़ करते हैं, पहला नंबर डिविजिबल बाय क्या होता है 10 यूज़ करते। और आखिरी, लेकिन आखिरी हमें 2 डिजिट देखना है, तो ये ध्यान रखना है हम 100 नहीं ले सकते। अगर 100 ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। आखिरी नंबर हम लेंगे 95, अगर हम 5 की बात कर रहे तो 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर, डिजिट्स का ध्यान रखना है कि कितने डिजिट ऑफ नंबर है। ओके तो अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने थे कि नंबर 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 निकालने, नंबर निकालने थे कि कितने नंबर हैं, अमाउंट निकालना है हमें नंबर का, तो हमें n निकालना है। हमारे पास सब कुछ हो गया। दोबारा 4 चीज़ें होती हैं इस फॉर्मूला में, हमें 3 चीज़ें पता हैं। अगर चौथी चीज़ें हम कैसे निकालेंगे, 3 चीज़ें जब हम पुट करेंगे तो चौथी अपने आप आ जाएगी। लेट्स सी an का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू d। तो an इज 99, a is 12 plus we need to find n and d is 3. Okay, so 99 equals to 12 plus 3n minus 3. We have 99 equals to 9 plus 3n. 99 minus 9 equals to 3n. 90 upon 3 equals to n. We have n as in, क्या आ गया हमारा आंसर, बहुत इजीली 30। तो हमारा आंसर आ गया कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर 30 ऐसे 2 डिजिट नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो आंसर आ गया हमारा 30। ये भी देख लिया हमने टाइप ऑफ क्वेश्चन कि हाँ भाई इस वाले टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके तो इतने सारे हमारे क्वेश्चन हमने देख लिए कि हाँ अभी ये आ सकते हैं। अब एक और हम क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद यही 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपको एक्सरसाइज 5.2 में मिलेंगे। तो हम लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद हम इसे बंद करते हैं। तो लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है कि अभी तक हमने देखा कि हमें स्टार्टिंग से पूछ रहे हैं ये लोग कि स्टार्टिंग से बताओ, कि स्टार्टिंग से, कि यहाँ से अगर हमारी एक एपी हमारी है वो स्टार्ट हो रही है एक नंबर से, तो हमें स्टार्टिंग से इतना नंबर बताओ, स्टार्टिंग से इतना नंबर बताओ, या स्टार्टिंग से उतना नंबर बताओ। अब हमारे क्वेश्चन आ जाएगा एक कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, हम लास्ट टर्म से फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें एक बहुत छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमारी एपी ये गिवन है 10, 7, 4 डॉट 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 कॉमा माइनस 62, हमें क्या निकालना है nth टर्म, या फिर हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखते हैं 11th टर्म
फ्रॉम लास्ट का ध्यान रखना है। अब अगर हम एक ए पी को देखेंगे ना कि जो ए पी है, अगर ये ए पी ऐसे है 10 7 4 डॉट 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 -62, अगर ये इस डायरेक्शन में एक ए पी है तो ये उल्टी डायरेक्शन में भी एक ए पी है। समझ रहे हो आप? अगर हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे है, अगर हम इसे ही देखें बस 4 7 और 10 को, अगर 4 7 और 10 को 10 7 4 ना पढ़ के 4 7 10 पढ़े तो ये भी एक ए पी होगी, और हमें लास्ट टर्म से बोल रखा है तो हम इसे बहुत एक सिंपल सी चीज़ लगाएंगे जिससे हमारा आंसर बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम जब फर्स्ट टर्म लेते थे ए एन वाले फॉर्मूला में, अगर हम देखें ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो जो हम फर्स्ट टर्म लेते थे उसकी जगह हम लास्ट टर्म ले लेंगे, और लास्ट टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं? लास्ट टर्म हम एल से डिनोट करते हैं। ओके, और एक और स्पेशल चीज़ जिसमें हमें ध्यान लगाना है वो है हमारा डी। हम डी क्या करते थे? A2 माइनस A1 कर रहे थे अभी तक, लेकिन जब हमारी इक्वेशन ही पूरी ए पी उल्टी करेंगे हम, तो हम इसमें डी का ध्यान रखेंगे कि जो हम कॉमन डिफरेंस ले रहे हैं हम वो A1 माइनस A2 लेंगे। कैसे लेंगे? क्योंकि हम उल्टा आ रहे हैं, तो हम इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को माइनस करेंगे। तो लेट्स जस्ट सी। ओके, डी इज A1 इज 10 माइनस 7, आई गेस ये होना चाहिए, हाँ 10 माइनस 7, तो d इक्वल्स टू 3 मिल गया हमें। a जो हम एक्चुअली इस बार लास्ट ले रहे हैं तो हम l लिखेंगे, l इक्वल्स टू -62 ये हो गया। और एक और चीज़, ओके एक और चीज़ क्या, l हो गया, तो हमारे पास a हो गया, d हो गया, हमें n चाहिए। n क्या है? 11। हमें लास्ट से 11th टर्म दे रखी है तो हम लास्ट से काउंट कर रहे हैं, तो इसलिए हम 11th टर्म लेंगे। तो अगर हम इसे फाइंड करेंगे कि A11 इक्वल्स टू A प्लस, हमें यहाँ पे A नहीं लेना तो हम लेंगे L प्लस n-1 इंटू D। तो A11 इज we have -62 plus 11 minus 1 into D is 3. What we get now is -62 plus 10 into 3, -62 plus 30. Answer is -32. तो A11th last से, so the term which is 11th from the last is what we have? -32. ये अल्टरनेट मेथड है हमारा। अगर आपको दूसरी तरीके से सॉल्व करना है तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगर आप इस तरीके से भी पेपर में सॉल्व करेंगे तो कोई कुछ आपको कहीं गलती नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही मेथड है। तो इसी के साथ हम ये वाली ओके, अगर हम इसे मैं आपको बोलूं कि अब हमको अल्टरनेट मेथड चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम देखते हैं कि हमारी एक एपी दे रखी है, उसमें लास्ट टर्म दे रखा है, तो हम पहले क्या करेंगे? हम पहले जो लास्ट टर्म है उसको यूज़ करके n निकालेंगे कि जो लास्ट टर्म है वो कौन सी टर्म है। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये 32nd टर्म हो गई, फिर हम क्या करेंगे? उस 32nd में से हमें 11th टर्म दिख रही थी पीछे से, तो 32 में से हम 11 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 21st। तो फिर अब हम स्टार्टिंग से ए से हम 21st टर्म निकालेंगे। तो हमारे फालतू का एक टाइम लगा हमें वेस्ट करने के लिए कि हम पहले स्टार्टिंग से आखिरी तक गए, हमने nth टर्म निकाला, उसके बाद फिर हम पीछे आए और फिर हमने स्टार्टिंग से वो nth टर्म निकाला। तो इतना सारा काम करने की जगह हम इस AP को बस उल्टा ना कर दें, ज़्यादा सही नहीं रहेगा। तो इसी के साथ हम ये बंद करते हैं वीडियो। आज के लिए इतना ही।